नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है आज के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में जो आपके पूछे गए थे क्वेश्चंस जीके के, तो वो हम लोग देखेंगे 5 जनवरी 2021 के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके हैं तो सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके उसको आप लोग बाय कर सकते हैं और साथ में वीडियो भी जो बनाया हुआ तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो क्वेश्चन देखिए आपका वैसे पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ LIFO यानी कि जो लिफो आपका, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया था कि विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो उसमें देखिए एक दिया हुआ था आपका, प्लॉटर दिया हुआ था, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये जो आपका है ये आउटपुट डिवाइस आपका होता है, और बाकी सारे जितने भी ऑप्शन होंगे तो आपके इनपुट डिवाइस से होंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर वाले में। अब आइए हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए ये आपका इसमें सीरीज वही चल रहा है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट डे जो है आपका पूछते वो इसमें पूछ ही रहा है आपका। आज पूछा था आपसे कि इंटरनेशनल डांस डे जो है ये कब सेलिब्रेट की जाती है। तो ये देखिए मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच टेम्पल वॉज बिल्ड बाई राजा राजा चोला। तो राजा राजा चोल के द्वारा कौन सा टेम्पल बिल्ड की गई थी। तो देखिए जो बृहदीश्वरर टेम्पल जो है जो कि ये तमिलनाडु में है, तो ये जो है आपका ये बिल्ड किया गया था भाई राजा राजा चोला के द्वारा, जो कि इन्होंने 10th सेंचुरी एडी में इन्होंने जो है इसका बिल्ड किया हुआ था। तो देखिए जो टेम्पल आपका है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछा ही जा रहा है, वो टेम्पल का नाम कौन सा स्टेट में, या फिर जो है किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग जो उसे अच्छे से पढ़ के जाना। और साथ में जो इंटरनेशनल जितने भी डे आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उनका जैसे डे तो पूछ ही रहा है, इसके साथ में थीम भी आपसे पूछी जा रही है। तो ये जो है आपको मिल जाएगा जो कि स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ हमारा है उसमें। फिर उसके बाद देखिए बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सैफरन। तो शेड्स ऑफ सैफरन बुक जो है इसके ऑथर कौन है। तो इसके देखिए ऑथर है सबा नकवी। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ट्राई का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक और आपका डे से ही कि विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट की जाती है। तो इस दिन देखिए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट की जाती है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है तो उनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए इंडिया आपका जैसे नहीं ऑप्शन में आपको दिया, बाकी जो भी आपके होंगे 3 ऑप्शंस तो वो जो है परमानेंट मेंबर जो है यूएनएससी के, तो वो आपके दिए होंगे। फिर इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हु इज ऑल्सो नोन एज भाई सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फर खान जो है तो इन्हीं को जैसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पर्सन और सोब्रिक्यूट से आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी देखिए हमने आपको ऑलरेडी जो स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ है तो उसमें हमने दिया हुआ है। तो आप लोग उनको अच्छे से पढ़ के जाना, आपका जो उन्हीं में से देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर के फील्ड में पहला नोबेल प्राइज जो है सबसे पहले किसको दिया गया था। तो देखिए सुली जो अब सुली जो प्रोद्मोन जो है तो इनको दिया गया था 1901 में। फिर इसके फिर उसके बाद देखिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका एक था कि हु अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था तो इसको किसने अटेंड किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अटेंड किया गया था। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो इसमें इन्होंने अटेंड नहीं किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट को जो है ये किसने लीड किया था। तो इसके देखिए मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, तो ये दोनों थे जो कि लीड किए थे खिलाफत मूवमेंट को। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था कि फोर्ट विलियम वॉज इन। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है। तो देखिए कोलकाता में आपका है, जो कि आज कोलकाता के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रेलवे स्ट्राइक इन 1974 वाज लेड बाय। तो जो रेलवे का स्ट्राइक हुआ था 1974 में तो ये किसके द्वारा लीड किया गया था। तो देखिए जॉर्ज फर्नांडिस ने इसे लीड किया था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मिनिस्टर हु रिजाइंड आफ्टर द इंडो चाइना वार 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था तो उस समय कौन से मिनिस्टर रिजाइन किया हुआ था। तो देखिए मेनन ने रिजाइन किया हुआ था। इस तरह के ही कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे।
अब आइए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा था इसमें कि हु इज 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आप जानते हैं कि एक सेक्रेटरी जनरल इसके होते हैं। तो अभी देखिए अभी आपका जैसे कि अंटोनियो गुटेरस है, लेकिन ये आपका इसमें 8 नंबर का पूछा था, जो कि पहले थे इसके बांग की मून थे। लेकिन अभी करंट की यदि बात करते हैं तो वो है आपका एंटोनियो गुटेरस। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन देखिए आपका पूछा था यहाँ पे कि देना बैंक और विजया बैंक जो है, तो ये मर्ज करके जैसे मर्ज किया गया इन दोनों को, तो किस किस बैंक के साथ किया हुआ है। तो देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया गया है इनको, जो कि ये मर्जिंग हुआ था 2019 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका था एक ब्रांड एम्बेसडर से आपको पूछा गया था कि जैसे ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसके देखिए रोहित शर्मा, और ला लीगा जो है तो ये आपका एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ढोला सदिया ब्रिज जो है तो ये किस पर्सनालिटी के नेम पे रखा गया। तो ये देखिए भूपेन हजारिका के नाम पे इसे रखी गई हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द आईएमएफ एज इट्स 119th मेंबर। तो आईएमएफ कौन सा कंट्री ने ज्वाइन किया हुआ, जो कि वो 190वां मेंबर है। तो ये है अंदोरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से पूछा गया था कि रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। तो 2020 के जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ईयर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 2020 का ही पूछा होगा। तो उस समय देखिए 43 रैंक है इसकी। तो देखिए दोस्तों, जो करंट अफेयर से आपके जो पोर्शन इसमें पूछे जा रहे हैं आपके, जैसे ब्रांड एम्बेसडर का आपका हो गया, इसके अलावा जो मेजर जो इंडेक्सेस है आपके, तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर आपके और जो भी कॉम्पिटिटिवनेस आपके रहते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपके पूछा जाता है, तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी जो है पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, जो आपका करंट अफेयर वाला है। तो आप उसमें देख सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें कुछ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि वेयर इज द पोंगल बर्ड काउंट टेक प्लेस। तो पोंगल बर्ड काउंट जो है तो ये कहाँ पे होने वाला है। तो ये देखिए पोंगल बर्ड काउंट जो आपका है, तो ये जो है आपका ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले हैं, जो कि आपका ये 16 से 19 जनवरी के बीच में होगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि वेयर डिड 2019 ब्रिक्स समिट टेक्स प्लेस। तो 2019 का जो ब्रिक्स समिट था, तो ये कहाँ पे हुआ था। तो ये देखिए ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें देखिए जो बी आपका ब्रिक्स है, यानी कि जो ब्राजील आपका है, तो इसी सीरीज में आपका चलता है। जैसे 2019 में ब्राजील में होगा, तो फिर उसके बाद 2020 का रसिया में होगा आपका, और 21 का इंडिया में, फिर 22 का चाइना में, और फिर एस से आपका है साउथ अफ्रीका, तो वो फिर 23 होगा। तो इस तरीके से सीरीज मतलब कि जो सीट जो रहती है गवर्निंग का, तो वो आपका इस तरह से ट्रांसफर होते रहती है। तो इसको याद करना काफ़ी आसान आपका रहता है। बस आप लोग करंट वाला जहाँ भी सेशन हेड हुआ था वो आप लोग याद रखेगा, तो बाकी आप लोग आगे और पीछे का जो भी सेशन इसका पूछा जाएगा, कौन से ईयर में हुए थे, तो वो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। और वही देखिए ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफी से देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो जो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ईस्ट कोस्ट में, तो वो कौन सा है। तो देखिए जो चेन्नई पोर्ट है, तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। तो देखिए जितने भी पोर्ट है आपके हैं, जैसे ईस्ट कोस्ट पे या फिर जो वेस्ट कोस्ट पे है, तो ये सारे का लिस्ट ऑलरेडी हमने आपको दिया हुआ है स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में, या फिर ज्योग्राफी में भी आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन आपका इसमें है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है, तो ये कब स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो इसको देखिए स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1955 में। इसके अलावा और भी जो भी स्टील प्लांट है, जो कि ये सेल के द्वारा जो मैनेज कहते हैं, तो इन सभी का जो है आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में ज्योग्राफी वाले में आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच सॉइल इज फाउंड इन द दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू में कौन सा सॉइल जो है आपका फाउंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल मिलती है आपको दक्कन प्लेट्यू में। अब आइए कुछ जनरल साइंस के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था कि बीच ऑर्गन सेक्रेट द पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है कौन सा ऑर्गन सेक्रेट करता है। तो देखिए जो स्टोमक है, तो वो सेक्रेट करता है पेप्सिन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, तो उसका अदर नेम क्या है। तो इसको देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी बोला जाता है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका था कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यानी कि न्यूरॉन्स का इन्फॉर्मेशन किस पार्ट से एक्वायर किया जाता है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा डेंड्राइट्स हो जाएगा आपका। तो ये है आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, बाकी और भी आपके क्वेश्चन थे, लेकिन हमें इतना ही हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो साइंस का भी देखिए पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाना, उसी में से एक क्वेश्चन मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे पीडीएफ का लिंक और जो जो भी लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है इन सभी का, तो आपको मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं इस लिंक पे। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग, जो कि आपके पूछा गया था आज ये। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम द स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया।
तो फर्स्ट टाइम जो है जैसे स्टेट का क्रिएशन जब किया गया था तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब की गई थी इंडिया में, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश था, पहली बार ये किया गया था 1953 में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें फुल फॉर्म ऑफ सीएए, तो देखिए जो सीएए है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका है ये। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है तो ये कब पास किया गया था, तो ये आपका 1956 में ये पास किया गया था आपका। और देखिए यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली आपका था यहाँ पे इकोनॉमिक्स से आज आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, तो इसमें आपको जैसे फार्मूला पूछा गया था नेट इन्वेस्टमेंट का, तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आपका होता है दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। और एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, तो जो बैलेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गुड्स का तो उसे क्या बोलता है, तो इसको देखिए बोला था बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का आपका फार्मूला ही पूछा गया था। तो देखिए इकोनॉमिक्स आपके जनरल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जो कि आपका एसएससी के बेस पे ही आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमने इकोनॉमिक्स का बनाया हुआ ऑलरेडी हमने नोट्स इसके बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका जो है वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग जो है इसे बाय कर सकते हैं आप लोग। और इकोनॉमिक्स आपका सरप्राइजिंगली आज आपका पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे मिस नहीं करना, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आपके आज के रिव्यू जो भी क्वेश्चन आपके मिले हुए थे। तो देखिए ओवरऑल जीके आज आज का जो था आपका शिफ्ट तो थोड़ा सा ये हार्ड रहा था, जिसमें कि इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे। और इसके अलावा मैथ रीजनिंग आपका एज जो भी आपका पहले पैटर्न पर पूछा जा रहा है तो वही सेम पैटर्न का आपका इसमें भी ये पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिले आपके। बस आपका जीके था थोड़ा सा आज ट्रिकी पूछा गया था उसमें। तो गुड अटेम्प्ट की यदि बात करते हैं तो जिन्होंने भी 75 प्लस या 70 के अबव जिन्होंने किया हुआ है तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, तो उनका चांसेस ज़्यादा रहेगा इसमें होने का। और जितने भी पीडीएफ है तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप लोगों से बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।